हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिलियन नामक चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने चल रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो है 4 लेक्चर को पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हेनरी का नियम। ठीक है, आज हम लोग उस फोर्थ वाले लेक्चर में हम लोग हेनरी के नियम को पूर्णतः कंप्लीट कर चुके थे और हमने उसमें आपसे वादा किया था कि जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग पहले हेनरी के नियम पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वो लेक्चर नंबर 4 देखा है। अगर नहीं देखा है लेक्चर नंबर 4 तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके लेक्चर नंबर 4 को देख सकते हैं। ठीक है, तो हेनरी का नियम क्या होता है, अगर आप पढ़े नहीं हैं उस लेक्चर को तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप जो है उस लेक्चर नंबर 4 को पढ़े होंगे। तो आइए देखते हैं हेनरी के नियम पर हमारे पास ये 2 न्यूमेरिकल हैं। ठीक है ना, हेनरी का नियम पहले ही बता दे रहे हैं किसके लिए होता है। जब किसी गैस को किसी द्रव में क्या किया जाता है, विलेय होता है। जब कोई द्रव किसी गैस में जब कोई गैस किसी द्रव में क्या होता है, विलेय होता है, यानी घुलता है, तो उस पर लगता है किसका, हेनरी का नियम। तो आज जैसे हेडिंग पढ़ी है द्रव विलयन ही हमें पूरा चैप्टर में पढ़ना है, उसमें हेनरी के नियम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न को देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन NCERT के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये इसके आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि अब की बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें जो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आया था वो NCERT का जो है क्या था, एग्ज़ाम्पल था। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, ये भी NCERT की क्वेश्चन मतलब किताब से ही है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बात हम और आपको याद दिला दें, हेनरी के नियम में था क्या। हेनरी के नियम में ये था कि किसी जो गैस का आंशिक दाब है P बराबर वो किसके होता था, KH इंटू काई गैस के। ठीक है, ये तो था, यानी किसी गैस का जो आंशिक दाब है वो बराबर हेनरी नियतांक इंटू विलेय का मोल प्रभाज के बराबर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, पहले क्वेश्चन में इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए फिर बहुत ध्यान से समझा जाए। मैं देख रहा हूँ यहाँ तक क्या ये बोर्ड दिखाई पड़ रहा है या नहीं। अगर दिखाई पड़ रहा हो तो हम लोग यहाँ तक सॉल्व करेंगे। ओके, सब क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, P बराबर KH इंटू, यहाँ पर जो काई है, ये काई क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज। क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। और विलेय का मोल प्रभाज आप जानते हैं होता क्या है, विलेय का मोल प्रभाज होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, चलिए तो पहले कह रहा है कि यदि N2 गैस मतलब नाइट्रोजन गैस को 298 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीलीटर, ध्यान देखिए, कितने मिलीलीटर मोल N2 गैस क्या होगी, विलीन होगी, ये पूछ रहा है। और कह रहा है N2 गैस का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 293 है, चलो कोई बात नहीं, 293 केल्विन पर N2 के लिए हेनरी नियतांक यानी KH का मान कितना है, 76.48 केल्विन बार है। ठीक है, ये समझ में आया। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। चलिए अब देखिए इसको, क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई पात्र है, देखिए इधर कोई पात्र है, कह रहा है यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर यहाँ पर जल भरा हुआ है, ठीक है, इस जल का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 293 केल्विन,
और आप देख लीजिए हेनरी के नियम में कहीं भी टेम्परेचर की बात नहीं आई थी, तो इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बस ये समझ लीजिए कि जो जल है उसका टेम्परेचर कितना है, 293 केल्विन। कह रहा है यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए, जो हमारे पास नाइट्रोजन गैस है उसको किस में से प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, जल में से, मतलब इसको जल में से प्रवाहित कर रहे हैं। तो 1 लीटर जल में, ये जो जल है इसकी मात्रा कितना है, इसका आयतन 1 लीटर। अच्छा 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर बराबर आपका जानते हैं 1000 क्या हो जाएगा, मिली लीटर ml। आप इसको नियर अबाउट मान सकते हैं 1000 ग्राम, क्या मान सकते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। चलिए 1 लीटर जल में कितने मिलीलीटर मोल N2 गैस विलय होगी। कह रहा है कि जब N2 गैस को 1 लीटर, ठीक है, जल में से क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो ये N2, इस N2 के कितने मिलीलीटर मोल इस जल में विलय होंगे। और कह रहा है N2 का आंशिक दाब, ठीक है, कितना है, 0.987 बार है तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान समथिंग है, ठीक है। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। देखिए ये P क्या होता है, आंशिक दाब, इसमें देखिए दिया हुआ है, कह रहा है N2 गैस का आंशिक दाब P इक्वल टू कितना दिया है, P इक्वल टू 0.987 बार है, ठीक है, ये दिया है। और क्या दिया है, N2 ये जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर, तो हमने बताया कि जो जल की मात्रा हो नियर अबाउट कितना मान सकते हैं, 1000 ग्राम, यानी WH2O मान सकते हैं 1000 ग्राम, ठीक है, ये मान सकते हैं। अच्छा और क्या कह रहा है, जो हेनरी कांस्टेंट है KH, उसका मान कितना दे रहा है, उसका मान दे रहा है 76.48 केल्विन इंटू बार, ठीक है। तो यहाँ पर बार है, यहाँ केल्विन बार है, तो सॉरी किलो बार है, तो किलो बार को चेंज कर लीजिए बार में, तो कितना आ जाएगा 76.48 किलो को चेंज करेंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा, बोलिए 3, ये हो जाएगा बार। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 76480 बार, ठीक है। यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हमें ये कह रहा है N2 के कितने, क्या पूछ रहा है, जो गैस इसमें घुली है उसके कितने मोल घुले हैं, यही पूछा गया है। तो चलिए इसको इसी पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, यहाँ तक सब कुछ ओके है। अब देखिए थोड़ा यहाँ तो दिख ही रहा है, यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या था, P बराबर KH इंटू काई गैस। तो P का मान देखिए कितना दिया है, आंशिक दाब दिया है 0.987, ठीक है, 0.987 इक्वल टू KH का मान कितना दिया है, ये दिया है 76480 इंटू, फिर क्या हमारे पास फार्मूला है काई गैस। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं, ठीक है, कि जो N2 गैस है इसके विलय के मोलों की संख्या कितनी मान ले रहे हैं, स्मॉल x, क्या मान ले रहे हैं, स्मॉल x। और जो विलय है यानी जो विलायक है उसके मोलों की संख्या हम क्या मान लें, वो तो निकाल लेंगे अभी, ठीक है। तो एक बात करते हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए काई गैस, ठीक है। तो ये भाग में जाएगा तो काई गैस बराबर क्या आ जाएगा, ये भाग में जाएगा 0.987 डिवाइडेड बाई 76480। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। चलिए अगर आ गया हो तो आगे इसको सॉल्व किया जाए, देख लीजिए, ठीक है, ओके, क्लियर है सबको, ठीक है। अगर अब इसको सॉल्व करेंगे तो काई गैस का जो मान आएगा वो आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। कितना आ जाएगा देख लीजिए, पॉइंट हटाएंगे 0 जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, कितना 1.29 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ तक आ गया, बोलिए, ठीक।
इधर मिटा दें हम, या जगह हो चलो यहीं पर बात कर लें। अब देखो काई गैस क्या है। काई गैस होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलेय क्या है? नाइट्रोजन गैस। विलायक क्या है? जल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं, हमने क्या माना कि विलेय के मोलों की संख्या को मान ले रहे हैं x, ठीक, और तो फिर क्या हो जाए x अपान x प्लस, ठीक है, ये काई था, ये x है, तो यहाँ पर x ना मान के चलो स्मॉल n ही मान लेते, जैसे कि हम लोग मानते हैं। स्मॉल n है विलेय के मोलों की संख्या, स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर 1.29 इंटू 10⁻⁻5। देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये क्या है? ये है मोल प्रभाज किसका? विलेय का। तो आप जान रहे हैं कि देखिए ये वैल्यू कितना कम है, 1.29 इंटू 10⁻⁻5। इसका मतलब क्या है कि विलेय के मोल प्रभाज का मान बहुत कम है। इसका मतलब जो N2 गैस घुली है इस जल में, उसका मान क्या है? बहुत कम घुली हुई है। अगर बहुत कम घुली हुई है तो लगभग हम विलेय के मोलों की संख्या को क्या कर सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा हमेशा। जब ये वैल्यू कम आएगी तो नीचे वाला ये जो विलेय का मोलो है इसको हम क्या करेंगे? नगण्य मान लेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास? स्मॉल n अपान कैपिटल N। कैपिटल N क्या होता है? कैपिटल N होता है, बताइए, विलायक का मोल। तो विलायक का मोल क्या होगा? विलेय के मोलों की वो विलायक की मात्रा यानी WH2O अपान इसका आणविक द्रव्यमान तो कितना होता है? 18। जल का कितना होता है? H2O 18 बराबर कितना आ जाएगा? 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, चलिए इधर मिटा दें। अब आगे देखिए, तो ये पढ़ के चला जाएगा ऊपर, स्मॉल n इंटू 18 डिवाइडेड बाई WH2O। जल की मात्रा यहाँ पर देखिए कितना? 1000 ग्राम। तो लगभग इसको कितना मान लीजिए? 1000 बराबर आपका आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो इसका गुणा इधर, और ये कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो n बराबर 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 18। ठीक, तो n बराबर, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा 7.16। सॉल्व करेंगे तो 7.16 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, मोल। लेकिन हमें उत्तर किस में पूछा है? मिली मोल में, है ना? किस में पूछा है? मिली मोल में। तो मिली मोल में करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। तो n बराबर 7.16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000 मिली मोल। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? ये घटेगा, यहाँ आ जाएगा 0.716 मिली मोल। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आंसर को। ठीक है, तो ये हो गया पहला सवाल। समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जैसे भी हम लोगों को सॉल्व करना है, हिंट्स देंगे, ठीक है, बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना है, सब पूरी वैल्यू हम इसमें दी हुई है, हम बता देंगे क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद आप इसी फार्मूले में रख करके इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए, चलिए मिटा दिया जाए। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, सेम इसी बेस पर ये भी लगेगा। तो सॉल्यूशन नंबर 2 को देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है, कह रहा है कि 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान इतना है। तो हेनरी स्थिरांक का मान देखिए दिया हुआ है, जो उसको पहले लिख लो, दिया है। ठीक है, क्या दिया है? हेनरी स्थिरांक KH का मान, KH का मान दिया 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, कह रहा है 500 ml सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया है। तो देखिए दाब यहाँ पर कितना दे रहा है? P 2.5 ATM। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ATM है,
यहाँ पर पास्कल है तो एटीएम को पास्कल में चेंज कर लीजिए, तो 2.5 इंटू एटीएम को पास्कल में चेंज करेंगे तो 1.0325 कर सकते हैं, इंटू 10⁵ ATM। तो ये एटीएम ये किस में था, एटीएम में, तो किस में आ गया, पास्कल में, तो दोनों पास्कल में हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कह रहा है 500 ml सोडा जल में, तो जो WH2O है यानी जल की मात्रा 500 ml, इसको लगभग 500 ग्राम मान लेंगे। ठीक है, बंद किया गया है तो 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा ज्ञात कीजिए, अर्थात W, ठीक है, जल की मात्रा पूछ रहा है, तो WCO2 पूछ रहा है, WCO2, ठीक है, ये पूछ रहा है। यहाँ तक आपको नोट कर लिए, समझ गए? तो चलिए सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या होता है, वही P बराबर KH इंटू काई गैस। ठीक है, तो P का मान कितना है हमारे पास, ये दिया है, कितना है 2.5 इंटू, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, इंटू 10⁵ कर दो, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग है, इसको छोड़ सकते हैं अब। ठीक है, सोल्यूशन करते टाइम, चलिए बराबर KH का मान कहाँ है, ये 1.67 इंटू 10⁸ इंटू काई गैस। ठीक है, बात समझ में आया? अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो काई गैस बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 10⁵ अपान 1.67 इंटू 10⁸। क्लियर हो गया? यहाँ तक नोट कर लीजिए, देखिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा काई गैस इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आएगा आपका 1.49 इंटू 10⁻⁻3, 1.49 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ काई गैस का मान रख दीजिए। काई गैस कैसे सॉल्व करेंगे, वही पहले विलेय के मोलों की संख्या, तो n ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या, और क्या विलेय है, CO2 बटे NCO2 प्लस, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, कैपिटल N, और किसके मोलों की संख्या, H2O। देखा जाए तो ये भी बहुत कम वैल्यू है, तो इसको भी आप यहाँ पर NCO2 को निगलेक्ट मार दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बताइए, पूछ क्या रहा है, घुली हुई मात्रा, तो ये हो जाएगा बराबर, ये किसके हो जाएगा, 1.49 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, ये वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि CO2 की जो मात्रा है, वो जो जल में घुली हुई है CO2, वो बहुत कम है, इसलिए इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा NCO2 को क्या लिख सकते हैं, WCO2 अपान MCO2। ठीक है, M क्या है, उसका आणविक द्रव्यमान, NH2O क्या है, WH2O अपान MH2O बराबर 1.49 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, 1.49 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यही तो पूछ रहा है ना, WCO2 ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए WCO2 अपान, W है उसका मात्रा, और CO2 किस बता रहा है कि गैस की, MCO2 कार्बन, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है CO2 का, कार्बन का होता है 12, 16 दूना 32, ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32, 12, 44 इंटू MH2O कितना है 500, कितना है 500 डिवाइडेड बाई कितना MH2O, इसका अनुभार होता है 18, बराबर किसके आ जाएगा 1.49 इंटू 10⁻⁻3। इसको आप कैलकुलेट करेंगे WCO2, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट के चले जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 1.49 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 44 इंटू, ठीक है,
इंटू 500 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। तो WCO2, अगर WCO2 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका मिल जाएगा नियर अबाउट 182 ग्राम। कितना मिल जाएगा? 182 ग्राम। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ तक ये क्या था, NCERT पर जो है बेस्ड हेनरी के नियम पर जो है आधारित सवाल था, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट कर लीजिए।